जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। बिहार पुलिस जो दिनांक 16/7/2025 को एग्ज़ाम हुआ था, बिहार पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट में एक शिफ्ट में पेपर करवाया गया था। तो उसी का जो है ना प्रश्नों का सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था, उसको हम हाथ से लिख करके जो है ना आपके सामने लाए हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। आपका जो है ना आगे के कहाँ से मतलब रिवीजन करना है आपको जो है ना पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए इस क्लास को देखने के बाद अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, वहाँ से अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो आपका अगर 1 नंबर भी पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आप उससे आगे हैं, कई गुना आप उससे आगे हैं। क्योंकि 1 नंबर से मेरिट में लोग छँटते हैं या तो मेरिट में उनका नाम आता है। तो इसलिए हम ये क्लास लाए हैं। और बाकी आपको पता चल गया होगा कि हाँ, ये जो कल एग्ज़ाम हुआ है क्वेश्चन वायरल हो गया है। अब ये सही है गलत है ये तो जाँच करने के बाद बात पता चलेगा। तो इसमें तो क्या है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ अन्याय है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी कब एग्ज़ाम से पेपर वो जो वायरल हुआ है, कब एग्ज़ाम से मतलब एग्ज़ाम के समय वायरल हुआ है, कब हुआ है, ये तो जांच करने के बाद पता चलेगा। तो अगर जांच आना चाहिए, जिस पे जांच होना चाहिए। बाकी तो मन नहीं था करवाने का, क्योंकि इस तरह से न्यूज़ जब सुनते हैं तो मन एकदम उदास हो जाता है कि क्या करवाएं। इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब महीनों से मेहनत कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम होगा, हम तैयारी बेस्ट करेंगे तो मेरा रिजल्ट होगा। इसमें पढ़ने वाले के साथ क्या है, तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन इस पे मेहनत किए, सोचे कि नहीं जो भी आगे एग्ज़ाम है, सोचे कि अभी इतना मेहनत किए तो सारा हम एनालिसिस करवा ही देते, रिवीजन करवा ही देते। तो एक रिवीजन के क्लास के तौर पे देख लीजिए, आपका बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या है। तो सबसे सटीक जो है 200 प्रश्न पत्र है जो हाथ से लिखा हुआ है। और देखिए 3 पार्ट में, एक देखिए मेरे द्वारा लिखा गया है, ये देखिए दूसरा जो पार्ट है स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, और तीसरा भी जो पार्ट है ना स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है। तो कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। तो ऐसा नहीं कि हाँ बार बार क्वेश्चन कोई क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बाकी उसको रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लिखे हैं, वो अगला जो क्वेश्चन हमको भेजे हैं वो भी लिख दिए हैं, तो आपको रिपीट तो हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, रिवीजन क्लास से रिवीजन आपको करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए इसमें क्या है ना, देखिए मेरे द्वारा सारा देखिए 150 प्लस क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको सारा देखिए हम दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले जो स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन उसको पहले करवा देते हैं। आप अच्छे से उसको देख लीजिए। बाकी जो आंसर है उसको आंसर हम बता देंगे। बाकी कुछ को आंसर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग उसका आंसर देख लीजिए। बाकी अधिकतर क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपके द्वारा सामने लिख दिए हैं। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, किस प्रकार उसका उत्तर देना, वो बाई ऑप्शन आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उस अनुसार आप आधार मतलब जो है आधार सेट कर सकते हैं कि आगे जो एग्ज़ाम होगा इस तरह से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी देखिए ये मेरे द्वारा जो है लिखा गया है। बाकी जगदेव सर जो करवाए हैं उससे भी जो क्वेश्चन हम सारा जो है लिखे हैं, जो क्योंकि मतलब हम एक क्लास जो लाएँ रिवीजन के तौर पे लाएँ कि आप इसको क्लास को देख लीजिए, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा और कहाँ से टॉपिक पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, तो पहले इसको हम करवा देते। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री का क्रम सजाने के लिए आया था, ये भी क्वेश्चन था। अब था या नहीं था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था, ये हम कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो भेजा गया क्वेश्चन उसके बारे में जो है बता रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा ही भेजा गया है, उसको लिखा गया है। तो ये जो है ना प्रधानमंत्री क्रम सजाने के लिए आया था। अब कौन सा प्रधानमंत्री कब कितने नंबर के थे, और वो ऑप्शन के देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है खो खो। यहाँ पे कह रहा है खो खो 2025 जो आयोजित किया गया, कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, जो खो खो 2025 का जो आयोजन किया गया था कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, ये भी देखिए क्वेश्चन आया था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। आगे कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जयप्रकाश नारायण जेल से कब भागे थे। जयप्रकाश नारायण जो जेल से भागे थे कब भागे थे, 9 नवंबर 1942 को भागे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल, ये देखिए यहाँ पे जो है ना गलत लिखा हुआ है। बिहार के अगर वर्तमान राज्यपाल बोलेगा तो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। और बिहार के प्रथम राज्यपाल बोलेगा तो जयराम दौलत राम थे। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आया था, कड़े उड़ीसा में प्रवासी सम्मेलन किसकी पुरस्कार में मिला, मतलब किसको पुरस्कार मिला। उड़ीसा में प्रवासी सम्मेलन जो पुरस्कार मिला किसको मिला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सबसे दूर ग्रह जो है ना, सबसे दूर ग्रह सूर्य से कौन है, तो वरुण है। किसको क्या बोलेंगे, नेपच्यून बोलेंगे। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देखिए सुधार कर लीजिए। पैरालंपिक यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम सुधार करके बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा
यहाँ पे अगर दिल्ली से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि पैरालंपिक, तो यहाँ पे कर लीजिए कि 2025 का विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अभी तो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस पैरालंपिक बोलिए तो पेरिस ओलंपिक बोलिए, कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आया था कि रबर डैम सबसे बड़ा है जो कहाँ है, गया जी। इसका जो है ना गया जी बांध पर क्या है, फल्गु नदी पर बना हुआ है। रबर डैम जो है गया जी, मतलब गया में उसका नाम चेंज कर दिया, गया का गया जी कर दिया गया है। तो गया जी में जो है ना कौन सा है, फल्गु नदी पे बना है रबड़ बांध, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कंचनजंगा पर्वत कहाँ है, तो ये सिक्किम में आया था, ये क्वेश्चन आया था। दिल्ली राजधानी जो है ना कब बना, या तो कब घोषणा हुआ था, 1911 में घोषणा किया गया था, और कब बना, 13 फरवरी 1931 को बना था पूर्ण रूप से राजधानी। आगे देखिए कह रहा है कि आवेश का मात्रा क्या है, तो गुलाम आया था, ये क्वेश्चन आया था। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था, किनके डिस्ट्रिक्ट में आया था, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है लिख करके, जिनको हम बोले थे लिखने के लिए। बाकी एक और स्टूडेंट का भेजा गया है, उसको भी एनालिसिस करवा देते हैं। बाकी जो मेरे द्वारा लिखा गया उसको भी एनालिसिस करवा देंगे। 3 पार्ट में इसका क्वेश्चन है, लगभग आपको 200 प्लस क्वेश्चन होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आपका पहले बताएं कि रिपीट होगा, तो उसको भी देख लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ रिपीट बार बार करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए हो सकता है वो क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में आ जाए, आपको फ़ायदा ही करेगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और देखिए वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल को बोलेगा, इसका वर्णन अगर पूछा होगा कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में, 360 में। कितना है, 360 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखिए दीनबंधु पता नहीं क्या, चार्ल्स फॉर एंड्रूज का बात करें। ये क्वेश्चन पता नहीं दीनबंधु को पता नहीं क्या था, क्वेश्चन में क्या कैसे पूछा था ये तो पता नहीं है। या तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दीनबंधु के नाम से जो प्रसिद्ध थे कौन थे, तो चार्ल्स फॉर एंड्रूज थे। कौन थे, चार्ल्स फ्री एंड्रूज होगा, चार्ल्स फ्री एंड्रूज थे, ठीक है। दीनबंधु के नाम से जो प्रसिद्ध थे चार्ल्स फ्री एंड्रूज थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो क्या क्वेश्चन है तो जो एग्जाम दिए होंगे उन्हीं को पता होगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन आया था कि बाबर का मृत्यु कब हुआ था, तो बाबर का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 26 दिसंबर 1530 को हुआ था, ठीक है। आगे देखिए करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है क्या होता है, CaSO4 × ½ होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था कि गंगा की सहायक नदी जो है ना कौन सी है, यमुना है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, ये सब क्या है, तो गंगा की जो है ना सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि विद्युत मोटर कौन सा यंत्र है, विद्युत मोटर जो है कौन सा यंत्र है, तो विद्युत मोटर कैसा यंत्र है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, यही क्या है, विद्युत मोटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और COP29 का जो आयोजन हुआ था अभी हाल ही में कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था। और मियामी ओपन महिला विजेता कौन है, आर्यन सेबलेंका है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि मियामी ओपन महिला विजेता के जो विजेता हैं वो कौन है, आर्यन सेबलेंका है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिम का देखिए फुल फॉर्म आया था, सिम का जो फुल फॉर्म है क्या होता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी क्या है, मॉड्यूल होता है, ठीक है। आगे देख रहा है कुंभ मेला में यूनेस्को को जो है ना, कुंभ मेला को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2017 में इसको शामिल किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2024 में विधानसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष बने थे, ये कौन बने थे, तो नंद किशोर यादव हैं। कौन है, नंद किशोर यादव हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि तुतीकोरिन वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है, तमिलनाडु में। ये भी देखिए क्वेश्चन आया था। आगे कह रहा है कि निलंबन कौन सी विधि द्वारा अलग किया जाता है, निलंबन को कौन सा विधि द्वारा अलग करते हैं, तो निलंबन के कणों को जो है ना छानना विधि द्वारा जो है ना अलग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था संयुक्त मोर्च का राज्याभिषेक जो है ना कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। नेक्स्ट आया था कि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा जब फोटो लिए है ना थोड़ा सा इस प्रकार हो गया, बाकी हम जो पढ़ दे रहे हैं आप उसको सुन लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे देख रहा है कि दीपेंद्र गोयल जो है ना किसके संस्थापक, कौन सा कंपनी के संस्थापक, जोमेटो के संस्थापक बोलेगा तो कौन है, दीपेंद्र गोयल हैं। आगे देख रहा 38वीं राष्ट्रीय खेल आयोजन जो है ना कब से तक हुआ था, 38वीं जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था हरियाणा में, ये कहाँ कब से कब तक हुआ था, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में, कल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, तो आप लोग जहाँ जहाँ जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हो सकता है मे भी नहीं भी पूछा होगा तो भी उस क्वेश्चन मान ली कि वो लिख दिए होंगे, तो देखिए सब क्वेश्चन याद रहता नहीं है, ठीक है। जो भी मतलब जो याद रहता है क्वेश्चन वही जो क्या करते हैं तो लिखते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का उल्लेख
यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मतलब राष्ट्र वार्षिक वित्तीय विवरण बोलेगा तो अनुच्छेद 112 में, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आया था, ये तो जो एग्जाम दिए उन्हीं को पता चलेगा। बाई ऑप्शन होगा तो बाई ऑप्शन आपको छाटना है। आगे देख रहा है कि राष्ट्रपति महाभियोग का आर्टिकल कितना में, 61 में है। नेक्स्ट है ककोला जलप्रपात किस जिला में है, तो नवादा जिला में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश किस जिला में होता है, किशनगंज में होता है, ठीक है। आगे देख रहा है कि 1773 के रोलेटिंग एक्ट किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड नॉर्थ के काल में हुआ था। नेक्स्ट देख रहा है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर बना है, तो सोन नदी पर बना है। बिहार में सबसे पहले रेल जो है ना कब चलाया गया था, ये देखिए गलत है। यहाँ पे जो है ना बिहार में सबसे पहले रेल कब चला था, तो ये चला था, जानते हैं कब चला था। बिहार में सबसे पहली बार रेल चलाया गया था, कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 17 अप्रैल 1874 को चलाया गया था। बिहार में सबसे पहली जो रेल चली थी, यहाँ पे इसको ना सुधार लीजिए। यहाँ पे जो है अब क्या था क्वेश्चन, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा कि बिहार में सबसे पहली जो रेल चली थी, बिहार में सबसे पहली जो रेल चली थी 17 अप्रैल 1874 को चली थी। और यह ट्रेन तिरहुत रेलवे स्टेशन की थी और कहाँ से, मतलब बाजितपुर दरभंगा के बीच चली थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, वो क्वेश्चन जब आप जो एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हीं को पता होगा। चलिए आगे देख रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव थे, ठीक है। धरती आबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बिरसा मुंडा है, सबको पता है। नालंदा को जो है ना, नालंदा को यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी किया था। कब किया था, तो 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी द्वारा जो है ना इसको नष्ट किया गया था। इसका स्थापना पूछा किसने किया था, कुमार गुप्त किया था, ठीक है। क्वेश्चन हम भी लिखे हैं, ठीक है, बाकी आगे आपको हम करवाएंगे। आगे देख रहा है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था, 1786 को हुआ था। प्रोटीन की थैली किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। और आगे देख रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना किसी कब से स्टार्ट हुआ, तो 1901 से स्टार्ट हुआ था। सोन नदी परियोजना जो है ना किस नदी पर, सोन नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक शिलालेख में भाषा जो है ना कौन सा है, तो प्राकृत भाषा है। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था। ये भी देखिए क्वेश्चन आया है, सारे क्वेश्चन जो है ना आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वां अरवल जिला कब बना था, तो 20 अगस्त 2001 को बना था। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वां जिला जो अरवल है वो कब बना था, तो 20 अगस्त 2001 को बना था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत रत्न की शुरुआत जो है ना कब से हुई, 2 जनवरी 1954 को शुरुआत हुआ था। और नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम जो है ना कैसे अभिक्रिया है, तो परमाणु सेल अभिक्रिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि चांदी को हवा के संपर्क में रखने पर काला क्यों हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड कारण क्या होता है, तो चांदी को हवा में रखेंगे तो क्या होगा, काला हो जाएगा। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन आया था कि ईसीजी में ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। उसमें जो भी ऑप्शन रहेगा ईजी इलेक्ट्रो होगा, ठीक है। ऑप्शन में तो इलेक्ट्रो में आंसर दे होगा, ठीक है। आगे देख रहा है कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ था, 1899 से 1900 में हुआ था। जूल का जो है ना ऐसा ही मात्रा क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। फिटकरी का फार्मूला पूछा है, फिटकरी फार्मूला क्या होता है, तो KAISO4 इंटू 2H2O 2 इंटू 12H2O होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन हम मेरे द्वारा लिखा गया है, हम आगे करवाएंगे। आगे देख रहा है कि साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 10वां है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कौन सी नदी सबसे अधिक अपना मार्ग बदलती है, तो कौन सी बदलती है, कोसी, बिहार का जो शोक कहते हैं। नेक्स्ट ये करा बिहार देखिए, ये भी क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, ये भी देखिए पता नहीं क्या क्वेश्चन आया था, किस प्रकार क्वेश्चन था। आगे देख रहा है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नदी लगता है, तो बिहार का कौन सा नेपाल से जो है ना नहीं लगता है, यहाँ पे नहीं था, नेपाल से नहीं लगता था। बिहार से जो है ना, बिहार का जो जिला है 7 जिला है जो नेपाल से लगता है। कौन कौन है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल और क्या अररिया क्या है, किशनगंज है, ठीक है। ये 7 जिला ऐसे हैं जो बिहार के जो नेपाल से जो है ना नहीं मतलब लगती है। और ये क्या है, तो पूर्णिया और शिवहर जो है ये सब नहीं लगता है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया, तो भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है, तो SBI किया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है, तो पश्चिमी चंपारण में है। लालगढ़ किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। कौन सा बांध दामोदर नदी पर बना है, तो पंचेत बांध और क्या है, दुर्गापुर बांध है, ठीक है। ये सब क्या है, तो दामोदर नदी पर बना हुआ है। चलिए आगे देख रहा है कि चमड़े का सिक्का कौन चलाया था, तो चमड़े का सिक्का जो था ना ये चलवाया था भीष्म कोचित, जो था ना याद नहीं आ रहा है, हमारे क्वेश्चन जो है ना इसका करवाएंगे। एक भीष्म कैसा कुछ था, गजनवी ऐसे कुछ था, वही चलवाया था, ठीक है। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो 1 जून को मनाते हैं।
नेक्स्ट ये करा G20 भारत में कब हुआ था। देखिए G20 देखिए शुरुआत बोले 1999 और G20 भारत में कब हुआ था 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था। आगे ये करा कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाते हैं, 3 मई को। अकबर का गुजरात विजय कब हुआ था, 1573 में हुआ था। ठीक है, 1573 होगा, ठीक है, 73 में हुआ था। आगे करा कि पानीपत का देती युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अमरस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। तो इतना क्वेश्चन जो 81 क्वेश्चन है ना, एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया सारा क्वेश्चन, उनको हम क्वेश्चन भेजे थे, सारा क्वेश्चन जो है लिखा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट किया कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया था, नहीं आया था, कहाँ कहाँ आया था, आप सभी लोग जो है ना कमेंट कीजिए। बाकी मेरा उद्देश्य था आपको रिवीजन करवाना। आगे देखिए एक स्टूडेंट के द्वारा और भेजा गया, उसको भी करवा देंगे। फिर तीसरा जो पार्ट में होगा, वो जो मेरे द्वारा लिखा गया क्वेश्चन है, उसको हम करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी किया था। देखिए क्वेश्चन भेजा गया था, ये देखिए क्वेश्चन आया था। आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र जो है ना कहाँ है, तो पटना में है। आगे देखिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म, यहाँ पे देखिए बौद्ध संगीति का भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है में भी बौद्ध संगीति क्वेश्चन आएगा। तो बौद्ध संगीति का सारे क्वेश्चन देखिए लिख दिए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बोलेगा तो कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। कौन था शासनकाल, अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीति बोलेगा तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये वैशाली में हुआ था। कौन सा शासनकाल था, कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति बोलेगा 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक कौन था शासनकाल, अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति बोलेगा तो 98 है, तो प्रथम ईसा पूर्व में शताब्दी में यहाँ पे लिखा रहता है। ये हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। और कहाँ किससे का शासनकाल था, कनिष्क का शासनकाल था। ठीक है, तो ये जो है ना इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि गंगा का सहायक नदी जो है ना कौन है, दाईं ओर से बोल रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आया था कि गंगा का सहायक नदी जो है ना कौन सा है, दाईं ओर से। तो रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक और क्या है, कोसी और क्या है, महानंदा है। ठीक है, और दाईं ओर से बोलेगा तो कौन है, यमुना, टोन्स और क्या है, तो सोन है। तो दाईं ओर से और बाईं ओर से जो है ना, दाईं ओर क्या है, यहाँ पे देखिए बाईं है, बाईं ओर से और दाईं ओर से जो है याद रखिएगा। ठीक है, बाईं ओर से बोलेगा तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी और क्या है, महानंदा है। और दाईं ओर से बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा कि बाईं ओर से बोलेगा तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा है। दाईं ओर से बोले यमुना, टोन्स और क्या है, तो सोन है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस आर्टिकल में 155 में है। और जापान का उदारीकरण बोलेगा तो जो है ना ये कब हुआ था, 1868 की जो है ना, मतलब क्या है, तो मीजी बहाली के मतलब यहाँ पे कह सकते हैं मेजी पुनर्स्थापना बोल सकते हैं। ठीक है ना, उसी के दौरान हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन अवार्ड, लाइफ टाइम क्या अर्जुन अवार्ड, ये किसको दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आया था, लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आया था। और आगे देखिए क्वेश्चन था कि दिल्ली राजधानी जो है ना, ये घोषणा हुआ था, ये कब बना था। ये दोनों में कन्फ्यूजन है कि हाँ, अगर घोषणा बोलेगा तो 1911 में हुआ था, बना था कब, तो आपको भी जस्ट बताएं कब बना था। तो 31 याद रखें, कब बना, 31 में बना। ठीक है, तो दिल्ली को भारत की राजधानी 13 फरवरी 1931 को पूर्ण रूप से जो है ना घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसे घोषणा बोलेगा तो 1911 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और नेक्स्ट ये कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। बाबर की मृत्यु बोले 1530 में हुआ था। गोलघर का निर्माण बोले किसने करवाया, देखिए वहाँ पे था क्वेश्चन का ईस्वी था। अब गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, तो कैप्टन जॉन गोस्टिन ने करवाया था। ठीक है, और नहीं देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 17वां संस्करण का था, जो कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। आज भूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को आज भूमि दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस क्वेश्चन आया था, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। जूल का ऐसे मात्रक क्या है, तो जूल जो किसका मात्रक है, ऊर्जा का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। फिटकरी का ये फार्मूला, फिटकरी का जो फार्मूला है क्या है, तो K2SO4 Al2SO4 इंटू 2 क्या है, तो 24H2O है। ठीक है, तो फिटकरी का सूत्र पूछा था, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हम करवाएंगे, हम भी लिखे हुए हैं तो उसको भी हम करवा देंगे, पूरा क्लियर लिखा हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि रबर डैम जो है ना फल्गुनी नदी पर बना है, कहाँ है, तो गया जी में है। राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, कौन कौन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। केवलादेव बोला राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स बोलेगा तो कहाँ है, राजस्थान में है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बोलेगा तो कौन सा है, राजस्थान है। काकोला जलप्रपात बोलेगा तो कहाँ है, नवादा जिला में है, बिहार में है। तूतीकोरिन बंदरगाह बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है। शांति का नोबेल अवार्ड किसको मिला, निहान हिंडाल्को को मिला है। और कहाँ के हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन आया था कि निहान हिंडाल्को जो है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, कहाँ के हैं, तो जापान के हैं। कहाँ के हैं, जापान के। देश भी पूछ देता है कि कौन सा पुरस्कार की जिनको मिला है वो किस देश के हैं, तो देश भी जो है ना याद रखिएगा। बाकी नोबेल पुरस्कार जो है ना ये सब सारा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मैं भी क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए पूछ देगा कि नोबेल पुरस्कार जो है ना किस देश के, मतलब जो जिनको मिला था नाम रहेगा, जो शांति का मिला था निहान हिंडाल्को को, तो क्या किस देश के थे, तो जापान के थे। आगे देखिए कह रहा कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, 1936 में अलग हुआ।
चलिए आगे देखते कर विधानसभा का वर्णन जो है ना किस आर्टिकल में 173 में है। 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी शहरीकरण से में हो जाएगी, तो 40%। लगभग कितना है, 40%। आगे देखिए क्वेश्चन आया था 4 राज्य जीडीपी भारत के सबसे बड़े राज्यों में से कौन है, तो महाराष्ट्र है। मतलब जीडीपी सबसे ज़्यादा कौन करता है, महाराष्ट्र। उसके बाद कौन है, तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कौन है, कर्नाटक है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था मुंडा जनजाति विद्रोह जो है ना कहाँ, झारखंड में हुआ था, बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या उड़ीसा में हुआ था। महात्मा गांधी भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। SC/ST आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो SC का बोलेगा अनुच्छेद 338 में, ST का बोलेगा तो कितना 338 का A में है। और सहकारी समिति का बोलेगा किस में है, तो आर्टिकल 143 में है। चलिए आगे देख रहा है कि अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है, मेडुला ओब्लिगेंटा में होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश का भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और नहीं तो ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था पौधे के प्रभारी गुणसूत्र, पता नहीं क्या था क्वेश्चन, ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी जो भी क्वेश्चन था आप इसको देख लीजिएगा। पौधे का या तो गुणसूत्र याद रख लीजिएगा कौन सा किसका गुणसूत्र क्या होता है, उसके बारे में जो है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देख रहा है कि नारियल के छिलका जो है ना क्या है, तो एस्केलेनकाइमा होता है, जो इसका माध्यम से होता है ना। क्वेश्चन क्या था हम आपको अगले जो PDF है ना उसमें करवाएंगे। आगे देख रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है, ये भी क्वेश्चन आया था। प्रोटीन की थैली किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है, अस्थिमज्जा से होता है। और शाकाहारी की आंत लंबी क्यों होती है, क्योंकि वनस्पति को पचाने के लिए होती है, ठीक है। शाकाहारी की जो आंत होती है लंबी क्यों होती है, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, इस प्रकार क्वेश्चन था, जो भी है वनस्पति को पचाने के लिए होती है। और आगे करा कि पौधों का लचीलापन किसके होता है, प्लैनेंकाइमा की वजह से होता है। और पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी, सेलुलोज की बनी होती है। और नग्न जो बीज है ना कौन सा है, तो साइकस पाइन का है, ठीक है। और ECG का देखिए भी करवाएं, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और वाक का बायोलॉजिकल नेम मतलब वैज्ञानिक नेम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस है। रक्त का लाल होना किससे होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और कोशिका का ऊर्जा किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बर्मी कंपोस्ट क्या है, केचुआ से बना होता है। और POP का फार्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं। क्या है, CSO4 × ½ H2O है। टिंडल प्रभाव कारण क्या है, तो पटकिन्नन है। और स्टेनलेस स्टील किसका में धातु है, तो लोहा, क्रोमियम और क्या है, तो कार्बन का है। NaCl में जो है ना, NaCl में बंधन क्या है, तो आयनिक बंधन है। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना, तो 47 होता है। फिटकरी का फॉर्मूला पूछा, देखिए फिर देखिए फिटकरी का फॉर्मूला रिपीट हो गया है। मतलब कोई क्वेश्चन बोले ना कि कोई क्वेश्चन क्या है तो रिपीट आपको मिलेगा। चलिए आगे देखा है कि रॉकेट का सिद्धांत क्या है, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। आवेश का मात्रक बोलेगा तो क्या है, कूलाम है। और देखिए प्रतिरोध पता नहीं क्या क्वेश्चन था, इस प्रकार था। बाकी आगे हम जो लिखे हैं उसको करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन मेरे द्वारा जो है लिखा गया है, सुबह से पूरा मेहनत कर रहे थे। मतलब सोचे ना कि कम से कम एनालिसिस क्या रिवीजन करवा देंगे। जो राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका अच्छे से जो है एनालिसिस हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ताकि उस टॉपिक को अच्छे से वो पढ़ लेंगे। मेरा उद्देश्य यही था। बाकी देखिए कि सुबह सुबह न्यूज़ आ गया 10-11 बजे, देखे कि मतलब कोई लोग टेलीग्राम पे भेज रहे हैं कि ग्रुप में देखे कि हाँ क्वेश्चन वायरल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन जो वायरल हो रहा है उस पर वीडियो बनाइए, तो ज़रूर उस पर बनाएंगे। लेकिन पहले देखिए पढ़ना भी ज़रूरी है। बाकी हम लोग तो क्या है, छोटे हैं, मतलब हम लोग स्टूडेंट के माध्यम समझ लीजिए उस पर आ जाते हैं। बाकी जितने भी लोग टीचर लोग हैं वो ज़रूर जितने भी सर हैं सभी लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। अगर सही बात रहेगा तो सही जो न्याय होता है ना, वो न्याय ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए रिपीट होगा, आप इसको देख लीजिएगा। ये मत कमेंट कीजिए कि हाँ एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख लिए हैं। आपको हम पहले ही बोल दिए 2 स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन लिखा गया है और एक मेरे द्वारा लिखा गया है। तो मेरे द्वारा लिखा गया, देखिए मेरे द्वारा जो ये लिखा क्वेश्चन लिखा गया पूरा एकदम फास्ट में, सुबह से बोले ना उठे हैं तब से ये पूरा हम जो प्रक्रिया था सारा हम लिख रहे थे। और ये जो क्वेश्चन है ना लगभग जो जगदेव सर करवाए हैं वहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है। बाकी है मेरा करवाने का, देखिए क्रेडिट तो देना चाहिए। जहाँ से आप कोई भी काम कीजिए खुलेआम बोलिए कि हाँ इस सर से मतलब किए हैं। क्यों हम आप ही देखे होंगे, क्लास आप देख लिए होंगे, लेकिन आपको हम उद्देश्य था कि कम समय में आपको हम रिवीजन करवा दें, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए क्लास कैसा लगा। आप लोग लास्ट तक पूरी क्लास को देख लीजिएगा। जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है उस आधार पे जो आगे का रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आपको पता है कि एक जो PDF मेरे द्वारा जो भेजा गया था जो 154 पेज का था, एक स्लाइड के माध्यम से था, उससे जो है ना एक लड़का कॉल किए थे, उससे बोल रहे थे कि 20-25 क्वेश्चन सर पूछा गया है। मतलब ज़्यादा ही बोलिए, कम नहीं बोलिए। तो सोचिए कि वो जो PDF है जो रात में हम तैयार किए थे कितना इंपॉर्टेंट PDF है। बाकी हम यही देख रहे हैं ना कि जो सर के द्वारा जो भी राहुल स्टडी ग्रुप पे क्लास आया है, या तो प्लेटफॉर्म का, या तो ज्ञान बिंदु का बोलिए, या तो प्लेटफॉर्म का, सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रैक्टिस सेट अगर देखे होंगे तो आप उससे अच्छे से देख लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन था या नहीं था। सारा क्वेश्चन हम करवाए हैं प्रैक्टिस सेट में। इसलिए बोलते हैं कि सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, या तो ज्ञान बिंदु का हो, या तो प्रैक्टिस, या तो प्लेटफॉर्म का, या तो GK GS मस्ती का हो। सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आपका प्रैक्टिस सेट से ही जो है ना आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा।
ठीक है, चलिए बिना देरी के हम देखिए अपना देखिए जो नोट्स लिखे हैं उसको हम दिखाते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आया था गौरैया दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन आया था निसार, निसार जो है ना मतलब निसार जो है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, तो अमेरिका और किसका है, तो भारत का। अमेरिका का बोलेगा तो नासा है, और इसरो बोलेगा किसका है, तो अपना भारत का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि प्रस्ताव में कौन सा लिंग है, तो प्रस्ताव में जो ना पुल्लिंग है, क्या है, प्रस्ताव में पुल्लिंग है। ठीक है, आइए करा हिंद स्वराज के लेखक, देखिए क्वेश्चन आया था हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, सेवा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सेवा को। तृतीय बोलेगा तो सेवा, प्रथम बोलेगा तो कृषि, द्वितीय बोलेगा तो क्या होगा, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या आया था, क्वेश्चन आया था नमामि गंगे, क्वेश्चन आया था नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, 2014 में हुआ था। इसलिए बोलते हैं कि जो योजना स्टार्ट हुआ है ना लेटेस्ट, जो 2025 में स्टार्ट हुआ है, 2024 में स्टार्ट हुआ है, उसको एक बार जो है ना रिकॉल जरूर कर लीजिएगा। और कहाँ ये मिलेगा योजना, तो एसपीडी वाले बुक में देखिएगा, आपको एक जगह योजना मिल जाएगा। तो योजना का कोई भी पीडीएफ, हम तो एसपीडी का डाले भी हैं, वो सारा आप उसमें देख लीजिए, एक पेज में आपको सारा लिखा रहेगा, उससे आपका बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी आगे देखिए प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। समांतर क्रम की समांतर सरकार की स्थापना कब हुआ, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन था कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त हैं कौन है, ज्ञानेश कुमार है, जो 26वें नंबर के हैं। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, सुस्पष्ट केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। शरीर के किस अंग में भोजन क्षारीय हो जाता है, तो छोटी आंत में होता है। शरीर के किस अंग में भोजन क्षारीय हो जाता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट करा कि शारदा सिन्हा किससे संबंधित है, लोक गायिका हैं, क्या है, लोक गायिका है। इनको 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, किनको, तो शारदा सिन्हा को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, दूसरा व्यक्ति पूछा है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। अगर पहला व्यक्ति बात करें कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है, और दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो एडविन कौन है, एल्ड्रिन है। ठीक है, एल्ड्रिन है, एल्विन एल्ड्रिन। आगे देख रहा है कि कविराज की उपाधि किसको मिला था, समुद्रगुप्त को मिला था। ब्लू माउंटेन पर्वत कहाँ है, तो मिजोरम में है। स्त्री का बहुवचन क्या है, तो स्त्रियाँ हैं, क्या होगा, स्त्रियाँ होगा। कौन सा भारतीय पहली बार स्पेस सेंटर जाने वाले हैं, तो गए भी हैं, वापस लौट के भी आ गए, कौन है, शुभांशु शुक्ला हैं। अगर पहला भारतीय पूछेगा अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे, राकेश शर्मा थे, कौन कब गए थे, 1984 में गए थे। और पहली महिला का बात करें कौन थे, कल्पना चावला थी, और जो 1997 में गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी शेष मतलब जो है ना यू शेष के साथ जो है ना प्रवेश करती, यू सेप होगा, तो कौन होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी है, क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। आगे देख रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किस राष्ट्रपति के रूप में दिया गया था, तो कौन थे, मतलब उस समय कौन थे राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको कब मिला था, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 में मिला था, देखिए क्वेश्चन करवा दिए हैं। और राजेंद्र प्रसाद को बोलेगा तो कब मिला था, भारत रत्न 1962 में मिला था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब मिला था, 1963 में मिला था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। कार्ड का ऐसे मात्रा क्या है, तो जूल है। फिटकरी का फार्मूला पूछा है, फिटकरी का फार्मूला क्या है, तो KAiSO4 × 12 क्या है, H2O है, जो क्या बोलते हैं, पोटास फिटकरी बोलते हैं, तो पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 10वां है। पहला स्थान पे कौन सा देश है, तो रूस है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, देखिए क्वेश्चन करवा चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आगे देख रहा है कि कौन सी नदी सबसे अधिक अपना रास्ता बदलता है, तो कोसी, सबको पता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 को हुआ था। पहला 1526 को हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दूसरा बोलेगा तो 1556 में हुआ था, अकबर और रहीमू के बीच हुआ था। और तीसरा बोलेगा तो 1761 में हुआ था, मराठा और अफगान के बीच हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन गति कितनी होती है, देखिए पृथ्वी का घूर्णन गति पर जाता कितना, 1674 किलोमीटर प्रति घंटा, या मील में बोलेगा तो 1040 मील प्रति घंटा होता है। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगती, नेपाल से नहीं लगती तो पूर्णिया नहीं लगता, लेकिन कौन कौन लगता है, तो 7 जिला नेपाल से लगता है। कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और क्या है, किशनगंज है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया, भाग 17 में किया गया, अनुसूची कितना, तो 8। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया, SBI किया। देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा है ना कि किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया, भाग 17 में, और किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया, अनुसूची कितना, तो 8 में। इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। बाबर की मृत्यु कब हुआ, 1530 में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ, बिहार में हुआ था। कहाँ कहाँ, गया, राजगीर, पटना, भागलपुर और बेगूसराय में हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, हजारीबाग जेल से भागे थे। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किसे घर में हुआ था, राजा सूर्यवर्धन के घर में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बेटा का नाम क्या था, राहुल था।
बिहार का प्रथम राज्यपाल बोलेगा तो कौन थे? जयराम दौलत राम थे। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि पंजाब केसरी के नाम से कौन है? तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। बिहार केसरी बोलेगा तो कौन किसको जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। बंगाल केसरी बोलेगा तो आशुतोष मुखर्जी को जानते हैं। ठीक है। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचोव थे। ठीक है। और कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है? तो पंचेत बांध है, गमैथन बांध है, और क्या है? कोनार बांध है। और बराकर बोलेगा तो किस नदी पर है? तो बराकर नदी पे जो है ना कौन सा बांध है? तो तिलैया बांध है। कौन सा तिलैया बांध किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ एक और नदी है, एक और है ना मैथन बांध, भी बराकर नदी पे ही। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चमड़ा का सिक्का किसने चलाया? देखिए बोले नहीं, निजाम भिस्ती चलाया था। कौन चलाया था? चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था? तो निजाम भिस्ती था, वही चलवाया था चमड़ा का सिक्का। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। स्थापना 1935 में हुआ था। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध बोलेगा तो कब मनाते? 1 जून को। G20 भारत में कब हुआ था? 2023 में हुआ था। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। 2024 बोलेगा तो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। 2025 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। और सबसे दूर ग्रह बोलेगा तो वरुण। निकटतम ग्रह बोलेगा तो कौन है? शुक्र है। ककोला जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग बोलेगा तो कितना? 61 में है। असम के मानसून को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी बोलते हैं। जो भी ऑप्शन में रहेगा आंसर देना है। संविधान सभा के बहसों में कितने खंड में जो है विभाजित हुआ था? संविधान सभा के बहसों को कितने खंड में विभाजित हुआ था? तो बहस बोलेगा 114 दिन हुआ था। खंड बोलेगा कितना था? 12। और बैठक कितना दिन हुआ था? 165 दिन बैठक हुआ था। चलिए आगे देख रहा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। पर्यावरण बोलेगा 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोलेगा कब हुआ? 1986 में हुआ था। भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग है? 2.4% है। जनसंख्या बोले कितना? 17.5% है। सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना बोलेगा कहाँ है? डिगबोई असम में है। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अक्रिय गैस कौन सा है? नियोन है। बराबर की गुफा किसने बनाया था? अशोक बनवाया था। कहाँ है? जहानाबाद में है। भारत का संविधान किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और विभिन्न देशों के संविधानों से क्या है? तो भारत का जो संविधान है वो क्या है? तो प्रेरित है। ठीक है। और भूटान का मुद्रा बोलेगा तो क्या है? न्यू गोल्ड ट्रम है। हृदय से अन्य भागों तक खून जो है ना कौन ले जाता है? तो धमनी ले जाता है। हृदय से अन्य भागों में खून बोलेगा तो कौन ले जाएगा? धमनी। और धमनी से हृदय में कौन ले जाएगा? तो सिरा ले जाएगा। आगे देखकर निर्वाचन आयोग द्वारा EPIC को कब जोड़ा गया वोटर कार्ड पर? तो 1993 में जोड़ा गया। और EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी क्या है? कार्ड होता है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। नेक्स्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन आपको आगे पूछ सकता है। आगे कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग? दूर में बोलेगा उत्तल और निकट में बोलेगा तो क्या? अवतल। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ कहा जाता है? किसको? विनेश्वर मेला को बोलते हैं। ठीक है। पशुओं का मेला कौन है? सोनपुर है, अपना बिहार वाला। आगे कह रहा है कि कौन सा राज्य केंद्रीय सरकार के सबसे ज़्यादा GDP योगदान देता है? कौन देता है? महाराष्ट्र देता है। दूसरे में तमिलनाडु, अभी करवाए थे ऊपर। आगे कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है। मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम बोला है कितना? अनंत पर होता है। ठीक है। चतुर्भुज की सभी कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और किसका है? निकेल का है। 22 भाषा का उल्लेख किसमें है? तो 8वीं सूची में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था ना कि 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? तो 8वीं में। भाग बोलेगा भाग कितना? 17 में है। नारियल का छिलका किस उत्तक का बना होता है? नारियल का छिलका जो होता है ना किस उत्तक का बना होता है? स्केल कायमा, इसी को दृढ़ उत्तक बोलते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो पराबैंगनी किरण से जो है ना रक्षा करना। नेक्स्ट है कह रहा है कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बिहू कहाँ का है? असम का है। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? यमुना है। इसकी लंबाई यमुना कितनी? 1376 किलोमीटर है। यमुना का पुराना नाम बोलेगा तो क्या है? तो कालिंदी है। क्या है? कालिंदी है। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में हुआ था। और कौन करवाया था? जॉर्ज ऑगस्टिन ने किया था। समानता का अधिकार कितना में है? अनुच्छेद 14 से 18 में है। रण उत्सव का कहाँ मनाया जाता है? गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है। बिहार का लिंगानुपात कितना? 918। कितना? 918 मतलब 1000 पुरुषों में कितना? 918 जो है ना महिला है। और भारत का बोले कितना? 947 बटा कितना? 1000 मतलब 947 कहना कितना है? तो महिला 1000 पुरुषों में। ठीक है। आय का आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्रभूमि दिवस। और 2 फरवरी 1971 को जो है ना रामसन मतलब जो है ना सम्मेलन हुआ था। ठीक है। इसलिए 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आगे कह रहा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ? 1500 कितना? 56 को हुआ। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। भारतीय शांति का जनक किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। और भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767-69 के बीच हुआ था। दूसरा बोलेगा तो 1780-84 के बीच हुआ था। तीसरा बोले 1790 से 92 के बीच हुआ था। चौथा बोलेगा 1799 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो 1775 से 82 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था। दूसरा बोला 1803 से 1805 में हुआ था। और तीसरा बोलेगा 1817 से 1819 तक हुआ था। ठीक है, तो कहीं कहीं 18 भी रहता है, 17 से 18 भी रहता है। नेक्स्ट ये करा कि पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जो वर्तमान में पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन है, विपुल मन्नू भाई पंचोली हैं। और पटना के उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ कब हुआ, 1916 में स्थापना हुआ था। सोन नदी परियोजना का स्थापना कब हुआ, 1874 में हुआ। विधान परिषद का अध्यक्ष जो है ना कौन है, अवधेश नारायण सिंह है। विधान परिषद बोलेगा तो इसके अध्यक्ष पूछा होगा तो अवधेश नारायण सिंह, और विधानसभा का पूछेगा तो कौन है, नंद किशोर यादव है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। बच्चा में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत या प्लीहा होता है, तो अस्थि-मज्जा भी कहीं कहीं अस्थि-मज्जा भी बोल सकते हैं। आगे करा कि छठ पूजा कितने दिन का पर्व होता है, 4 दिन का पर्व है। ईसीजी में ई का अर्थ क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो। और ईसीजी का प्रयोग कहाँ होता है, हृदय में होता है। और एक रहेगा ईईजी, ईईजी का प्रयोग कहाँ करते हैं, मस्तिष्क में करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। आगे करा कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 2 होता है। के में 2, एल में 18, एल में 8, एम में 18, एल में कितना होता है, 32 होता है। के एल एम एन 8 2 8 18 32 होता है। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 163 में है। 2024 का लाइफ टाइम मंजूर पुरस्कार किसे दिया गया, तो मनु भाकर। यहाँ पे जो है ना कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा 2024 का जो है ना कितने लोगों का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ऐसे तो मनु भाकर है, लेकिन कन्फर्म इस पर डाउट है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था और इसका आंसर क्या होगा, सही उत्तर। ठीक है, बाकी थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है। आगे करा कि वैशाली का जो है ना किस पुराण से इस जिक्र, वैशाली का जो है जिक्र किस पुराण में है, तो भगवत और क्या है, विष्णु पुराण में है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, राजस्थान में है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना कब हुआ था, 1875 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दलाल स्ट्रीट कहाँ है, मुंबई में है। शैवाल तथा कवक की सहजीवी संबंध क्या है, तो लाइकेन है। 2023 में पद्म पुरस्कार कितने महिला को दिया गया, 19 महिला को दिया गया। 2025 में 23 महिला को दिया गया। मियामी ओपन टेनिस महिला 2025 की विजेता कौन है, आर्यन सेबलेंका है, जो कहाँ की, बेलारूस की है। और पुरुष में बोलेगा तो कौन है, जैकब मेंसिक है, जो कहाँ की है, चेक गणराज्य की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, मियामी ओपन टेनिस महिला 2025 की विजेता कौन है, आर्यन सेबलेंका है, जो कहाँ की, बेलारूस की है। और पुरुष में अगर बात करें तो जैकब मेंसिक है, जो चेक गणराज्य की है। प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास का लेखक कौन है, तो जेन क्या है, ऑस्टेन है। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है, हिमजोड़ आलय। लुईस सोलामा को फांसी कब हुआ था, 21 जनवरी 1793 को हुआ था। नीतीश कुमार सीएम कितनी बार बने, तो 9 बार बने। कितनी बार बने, 9 बार। सिल्वर को हवा में रखने पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो काला हो जाएगा। मलेरिया की दवा किस छाल से बनी होती है, सिनकोना कुनैन की छाल से बनी होती है। और विश्व मलेरिया दिवस करवाते हैं, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आगे करा कि शहरी लोगों के लिए कितना कैलोरी चाहिए, तो 2100 कैलोरी। और ग्रामीण के लिए कितना, तो 2400 कैलोरी। शहरी के लिए तो है ना कि कम ही होगा, ग्रामीण के लिए ज़्यादा होगा। विद्युत मोटर कौन सा यंत्र है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। पंकज का प्रवाची क्या है, तो कमल, जलज और क्या है, सरोज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कराय कैमूर की पहाड़ी किस चट्टान से बना हुआ है, तो ये जो है ना विंध्यन क्रम की चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए पहले भी करवा चुके हैं। आपको बोले थे ना कि कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, किन्हीं के द्वारा लिखवाए हैं। ठीक है, जो भेजे थे। ये क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस है। सर्वग्राही रक्तदाता कौन है, AB+ है। और सरदाता बोलेगा तो O- है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 ½ है। जिप्सम का बोलेगा तो क्या है, CaSO4 × 2H2O है। प्लास्टर का ½ जिप्सम का बोलेगा तो 2H2O। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है बिहार दिवस करवाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जल दिवस बोलेगा तो 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 मई को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस बोलेगा तो 22 मई को मनाते हैं। पृथ्वी बिहार दिवस तो 22 मार्च, जल दिवस तो 22 मार्च, पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस तो 22 मई। अब जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया आगे भी पूछ सकता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। न्यूनतम बोलेगा तो कौन सा है, तो औरंगाबाद है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टर्टरिक में होता है। टिंडल प्रभाव किस सिद्धांत पर होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। आर्टिकल 273 में क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद है। किस राज्य में कंचनजंगा चोटी अवस्थित है, सिक्किम में है। चीन की करेंसी युआन और किस
नाम से जो जानते हैं, किस और नाम से जानते हैं, तो रेमेनविक के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अपराधी की सजा संबंध में संरक्षण का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, आर्टिकल जो है ना 20 में है। अपराधी की सजा के संबंध में संरक्षण का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 20 में है। चलिए आगे देख रहा है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था, 1875 को हुआ था। साइबर क्राइम नंबर कितना होता है, साइबर क्राइम का जो नंबर होता है, जो कंप्लेन करते हैं, कितना होता है, 1930 होता है। कहीं कहीं आग लगता है तो उस पर कितना नंबर बुलाते हैं, 101 पे बुलाते हैं। और मारपीट वगैरह जो चोरी वगैरह होता है, जो 112 जो होता है, 112 को बुलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा इंग्लैंड के उत्तर अमेरिका की उत्तरी अपनी पहली कॉलोनी कब बसाई, 1607 में बसाया। इंग्लैंड ने उत्तर अमेरिका में अपनी पहली कॉलोनी कब बसाई, 1607 में बसाई। 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, निहाल हिंडाल्को को मिला। कहाँ के हैं, जापान के। देखिए क्वेश्चन था ना जापान के। समान नागरिक संहिता कितना अनुच्छेद में वर्णन है, आर्टिकल 44 में है। 3G संबंधित किससे, तो स्मार्टफोन से, या तो तीसरी पीढ़ी बोल सकते हैं, जो भी ऑप्शन में रहा होगा आप उसका आंसर दीजिएगा। 3G का शुरुआत बोलेगा तो कब हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है। बाई ऑप्शन में कुछ छाटिएगा, बाई ऑप्शन में क्या था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया था, आगे भी कौन कौन क्वेश्चन आपको बता दीजिए कमेंट करके। बाकी मेरा उद्देश्य बस रिवीजन कराना था, बाकी तो मन छोटा पहले ही हो गया था, क्योंकि इस प्रकार का जो सूचना मिलता है तो बहुत मन में जो है ना दुख और पीड़ा होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संरचनाकार कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट लीग 2025 के विजेता कौन है, इंडिया मास्टर्स हैं, ठीक है। ब्रिक्स का अगर शाब्दिक अर्थ बोलेगा तो क्या होता है, ब्रिक्स का शाब्दिक पता नहीं क्या पूछा था, लेकिन अगर ब्रिक्स का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 16 जून 2009 को स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चीन में है। और ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश है, तो वर्तमान में 10 देश है। 10वां देश बोलेगा तो कौन है, इंडोनेशिया है। और देखिए बी का मतलब क्या है, ब्राज़ील। आर का मतलब रसिया। आई का मतलब चाइना, इंडिया। और सी का मतलब चाइना। एस मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका जो है ना बाद में जुड़ा, ठीक है। पहले इसका नाम ब्रिक था। और ब्रिक्स का जो है 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है, प्रथम भारतीय अध्यक्ष। एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बोलेगा तो कौन है, तो रणधीर सिंह है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहली पूछा है ना, प्रथम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे करा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक शहरी जनसंख्या कितना परसेंट होगा, तो लगभग 40% होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन करवाया गया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया, डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब आया था, 1995 में आया था। प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2। सबसे प्राथमिक क्या है, CO2, फिर CH4 हाइड्रोजन मतलब जलवाष्प, H2O, फिर क्या है N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या है CFC है। लेकिन सबसे ग्रीन हाउस प्राथमिक बोलेगा तो क्या है, CO2 है। आगे देख रहा कि प्राथमिक भारत का कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, क्या राज्यों का संघ घोषित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विधानसभा के पहले सत्र को राज्यपाल द्वारा संबोधन किस अनुच्छेद में है, तो कितना अनुच्छेद 176 में है। विधानसभा के पहले सत्र के राज्यपाल द्वारा संबोधन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 176 में है। SC/ST आयोग का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसको जो है दोनों भाग को SC/ST को जो अलग किया गया 2004 में, इसको जो है विभाजित कर दिया, मतलब अलग कर दिया गया। और SC का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में, 338 में है। ST का वर्णन 338 का A में है। नेक्स्ट ये करा कि हार्ट लैम्प के लेखक कौन है, बानू मुश्ताक है। और बानू मुश्ताक को जो है ना याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का किसको मिला है, तो बानू मुश्ताक को मिला है। किसको मिला है, बानू मुश्ताक को मिला है, ठीक है। और भारतीय मानक समय को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, तो 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। भारतीय मानक समय को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। और भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्य है, उत्तर प्रदेश, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या आंध्र प्रदेश है। तो भारतीय मानक समय क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मानक समय राज्यों से जो है ना नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में देखिएगा 5 याद रखिएगा, कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कोई राज्य जो है ना नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ये रहा 200 प्लस क्वेश्चन रहा, जो कल के एग्जाम में पूछा गया था, जो आप सभी लोग के द्वारा भेजा गया था। बाकी को जो GK GS मस्ती जो सर हैं उनके द्वारा जो क्वेश्चन जो हमें लगा कि हाँ ये क्वेश्चन था, वो सारा लिख करके आपको हम रिवीजन करवाएं, क्योंकि जो जहाँ से हम जो किए हैं वो आपको हम सारा कुछ बता दिए। बाकी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था क्वेश्चन था, सारा हम करवा दिए। बाकी देखिए यही जो PDF था ना, क्विक रिवीजन के तौर पे GK GS का 154 पेज का एक स्लाइड दिए थे, आप लोग को हम कल बताए भी थे। ये जो इसको जो है ना, जितने भी लोग का एग्ज़ाम है आगे का, एक ग्रुप में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरा जो 154 पेज का PDF है बहुत इंपॉर्टेंट है, को भी आप एग्जाम उठा लीजिएगा। आगे जो एक बिहार पुलिस का एग्जाम पड़ेगा तो बिहार दरोगा का पड़ेगा, इससे आपसे कम हम मिनिमम बोलते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन इससे फिक्स है, ठीक है। और बाकी इससे जो लोग पढ़े हैं इसको, जो क्यू द पॉइंट था, मतलब
क्योंकि जो रिवीजन था, जो असाइनमेंट जो हम पीडीएफ दिए थे, आप लोग सही से कमेंट कीजिएगा, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा, कौन कौन लोग पढ़े थे और कितना क्वेश्चन आया था, आप लोग को जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी बिहार दरोगा, बहुत लोग का मैसेज आता है, बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज आ रहा है, जल्द ही आ रहा है, एक नई सीरीज से स्टार्ट होगा। तो जिनको भी बिहार दरोगा का तैयारी करना है, बिहार पुलिस का एग्जाम जस्ट होने दीजिए, तब जो है ना आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा और एडमिशन पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी के पास लिंक जरूर भेज दीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया और टेलीग्राम चैनल का, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारा टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाता है। और बाकी जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। और बाकी आगे क्या प्रक्रिया मतलब होगा, जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है उस पर भी हम लोग बनाएंगे। बाकी सर सब लोग सर बना रहे हैं, उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी जो सच है या झूठ है सब कुछ पता चलेगा। जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद जो न्याय है उसको मिलनी चाहिए, स्टूडेंट के साथ जो न्याय है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम सब एक साथ हैं। बाकी क्योंकि जहाँ भी लोग सर बुलाएंगे वहाँ पर हम लोग एक साथ हैं, जहाँ पे खड़ा होना रहेगा हम लोग होंगे, ठीक है। बाकी एक क्लास करवाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन रिवीजन के तौर पे हम सोचे कि नहीं करवा देते हैं, मेहनत किए तो करवा देते हैं, ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन कैसा था, किस लेवल का था, आप लोग कमेंट कीजिएगा और सभी के पास क्लास का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको अगले का जो शिफ्ट है ना, वो मतलब जो पेपर है जिस दिन, उनका मतलब रिवीजन हो जाए। बाकी जो टॉपिक दिया हुआ है, जो इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, उसको देख करके आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।